हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम विषय कश्यप। मैं आपके लिए सामान्य हिंदी की पूर्वावलोकन बुक को वीडियो के माध्यम से एक सीरीज में समाप्त करने वाला हूं। इस बुक के माध्यम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे वीडियो, आरओआरओ, यूपीपी, टीईटी, सीटीईटी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिससे हिंदी व्याकरण या शब्दावली वाले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो आप बेहद आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यह जो इंडेक्स आप देख रहे हैं, ये सभी चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास। टॉपिक है हमारा भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है मुंडा। मुंडा ऑस्ट्रो-एशियाई या ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु एवं मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र है चीन, तिब्बत एवं म्यांमार। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है। प्राचीन भाषाएं जो है वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। गुरुमुखी इसकी लिपि है। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में क्रमशः पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता रहा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश रूप। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वर श्रेणी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? इस क्वेश्चन को आयोग ने निरस्त कर दिया है।
क्योंकि हिंदी अपभ्रंश से मानी जाती है, जिसमें सौरसेनी मागधी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से क्रमशः पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी की भाषाओं का विकास हुआ। यदि प्रश्न में खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति पूछा गया होता तो उत्तर सौरसेनी अपभ्रंश माना जाता। क्वेश्चन नंबर है 12। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा दक्षिणी बोली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी तथा मागधी। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? आंसर है सौरसेनी से। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा का शुद्ध रूप मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में है। कुछ जिले अन्य राज्यों के भी हैं, जैसे गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में भी ब्रजभाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुई है। अतः खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। इसका नामकरण लल्लू लाल ने 1803 ईस्वी में प्रेम सागर की भूमिका में किया था। खड़ी बोली को कोरबी बोली भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। नेक्स्ट टॉपिक है मागधी। क्वेश्चन नंबर 18। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? मागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। वर्तमान में यह बिहार के पटना, गया तथा हजारीबाग जिलों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। यह बिहार की महत्वपूर्ण बोली है। राजा भोज द्वारा बसाए गए भोजपुर नगर के नाम से भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है। यह मिर्जापुर, बनारस, चंपारण, सारण, छोटा नागपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया आदि स्थानों पर बोली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 20। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश में। नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिमी हिंदी।
जिसके अंतर्गत विभिन्न बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी एवं बुंदेलखंडी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएं जैसे ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा राज्य में। रांगड़ी, बांगर इत्यादि हरियाणा राज्य की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ब्रज भाषा में। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। सूरदास एवं नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की अन्य रचनाएं कौन सी हैं देखते हैं। सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। नंददास की रचनाएं कौन सी हैं? रस पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी एवं भंवर गीत आदि। क्वेश्चन नंबर 26, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। सूरदास, रहीमदास, रसखान एवं केशव बिहारी आदि ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में प्रमुख बोलियों में से नहीं है? बांगर बोली। बांगर या बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणी या अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। यह हरियाणा राज्य की बोली है। शेष बोलियां मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 28, सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में सूरदास द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं कौन सी देखते हैं। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी, ये पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं देखते हैं कौन सी हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी में शामिल भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। इस भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास, रसखान, बिहारी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली तथा हिसार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से। हरियाणवी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से अथवा पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र सामान्यतः हरियाणा, पंजाब का कुछ भाग तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी में केवल लोक साहित्य है, जिसका कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 33, अवचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार। अवचड़ बघेली का शब्द है। अवचड़ को खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अवतय रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आते ही रहें। अवतय रहेंगे को खड़ी बोली में आते ही रहे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? वहां। होन को खड़ी बोली में वहां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? सरगुजा। बाकी धौलपुर, मथुरा, आगरा ये ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्वालियर की बोली है बुंदेली। ग्वालियर की कौन सी बोली है? बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही बुंदेली बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 41, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 42, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा से। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 43, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, यही सही है क्योंकि पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत खड़ी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली या कौरबी युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं जो इस प्रकार है: खड़ी बोली या कौरबी, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसे बांगरू भी बोला जाता है, बुंदेलखंडी तथा कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत हैं भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी है बोली? अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है? कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां आती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? डोंगरी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रज, कन्नौजी, बांगरू। डोंगरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है।
छत्तीसगढ़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। बाकी कन्नौजी, ब्रज एवं खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 48, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, क्योंकि अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली, कन्नौजी और ब्रजभाषा ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।